हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्तिज लाइफस्टाइल। मैं हूं तृप्ति। फिलहाल मैं रहती हूं बक्सर, बिहार में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे, बड़े प्यार से होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो आज की वीडियो की शुरुआत जो हो रही है वो बाबू के वीडियो से हो रही है, क्योंकि इसको आजकल ना वीडियोज़ बनाने का बड़ा शौक हो रहा है। जब भी मुझे देखता है तो इसको भी वीडियोज़ बनानी होती है, तो मैंने बोला चलो आज तुम्हारे ही वीडियो से शुरुआत करते हैं। उसके बाद ये जो क्लिप है वो है 25 तारीख की, यानी ये जो पूरा ब्लॉग है वो 25 यानी 26 यानी शिवरात्रि वाले दिन का है। तो सुबह सुबह मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा सब कुछ अच्छे से कर दिया था। और यहाँ पे सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने पूजा कर लिया था, अगरबत्ती वगैरह दिखा दिया था, क्योंकि वो मेरे से पहले नहा चुके थे। उसके बाद मैं यहाँ पे नहाने जा रही थी। मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा सा वीडियो ले लूँ, तो फिर मैंने उसके बाद मैं नहा के आई। और यहाँ पे मैंने ये येलो साड़ी पहनी है, और ये जो साड़ी है वो मेरी शादी की साड़ी है, यानी ये शगुन वाली साड़ी है जो कि जाता है लड़के वाले के घर से लड़की के लिए। इसी साड़ी के ऊपर शगुन उठता है और उसके बाद बाकी रस्में वगैरह होती है। तो यही साड़ी मुझे गई थी मेरी शादी में, तिलक में जब आते हैं सब लोग तो ये साड़ी उनको दी जाती है। तो यही साड़ी गई थी। बहुत सुंदर सी साड़ी है, बहुत हल्की साड़ी है, मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मैं कभी कभी, हमेशा तो नहीं पहनती हूँ बट कभी कभी पहन लेती हूँ। और हल्की भी है ना, तो उतना पता नहीं चलता है, पहन कैरी कर पाती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने सब कुछ साफ़ किया भगवान जी के पास, क्योंकि ये ना अगरबत्ती वगैरह तो दिखा लेते हैं बट उसको वो सब नहीं करते हैं, बस नॉर्मल अगरबत्ती दिखा देते हैं, तो वो सब मुझे ही करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले भगवान जी के पास सब कुछ साफ़ किया। उसके बाद बाबू भी, ये दोनों भी ना हम दोनों को देखते पूजा करते हुए, तो इन लोगों को भी अगरबत्ती दिखाने की आदत हो गई है। तो ये लोग भी नहा कर आते हैं हमारे साथ में ही, तो ये लोग भी अगरबत्ती दिखाते हैं। क्योंकि बच्चों में अगर अभी से ही ये सारी चीज़ें होना तो अच्छी होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो घर में ही देख कर सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, चलो वो दोनों की आदत हो गई। अगर नहीं भी देंगे तो ज़बरदस्ती मांग मांग कर लेंगे ही, बट ध्यान से, हाँ, ऐसे नहीं दे देते, छोड़ नहीं दे देते। तो उनको भी हमने यहाँ पे दिया, बाबू ने भी अगरबत्ती वगैरह दिखाई, सबको पूजा वगैरह किया। और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी। बस भगवान से यही है कि जैसे आगे चला है, जैसे अभी तक सब है, वैसे ही आगे भी अच्छे से और अच्छे से हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मेरे यहाँ पे ये है हमारे शिव जी, पार्वती माँ, साथ में कार्तिकेय भगवान और गणपति, ये है हमारी मूर्ति। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी नाश्ता लेने के लिए। मेरे हस्बैंड को जल्दी ड्यूटी जाना था, तो उन्होंने पहले ही नाश्ता कर लिया। और नाश्ते में मैंने आज ज़्यादा कुछ नहीं, बस नॉर्मल आलू प्याज की भुजिया बनाई थी, रोटी बनाई थी, और साथ में दूध बचा हुआ था तो मैंने खीर बना दी थी, क्योंकि ऐसे तो दूध फिर ख़राब ही हो जाता ना। और रात में मैंने थोड़े से मोमोज़ बनाए थे, तो उसी की चटनी थी, तो मैं वही 2 रोटी, भुजिया और चटनी, साथ में थोड़ा सा खीर, ये लिया और मैं चली गई खाने के लिए। हस्बैंड तो पहले खा चुके थे, बच्चे भी पहले खा चुके थे, बट मैंने पूजा वगैरह करके खाया, तो मुझे थोड़ा लेट हो गया था। और यहाँ पे ये देखिए बाबू आ गया है मेरे साथ में। इसके बाद कुछ लोगों का था, मैंने शिवरात्रि का फास्टिंग नहीं की है। कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं किया है, फास्ट करना चाहिए, अच्छा होता है। मुझे मालूम है वैसे कौन से त्यौहार नहीं होते, कौन से व्रत नहीं होते जो अच्छे नहीं होते, बट अगर आप खुद अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे हो और उस चीज़ को करने लायक नहीं हो, तो ज़बरदस्ती आपको कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो मुझे ये लगता है। और बाकी मेरे हिसाब से अगर मन चंगा है तो कटौती में गंगा। तो भाई मैंने ये व्रत नहीं किया था। मैं बस बहुत सारे व्रत करती हूँ और सब बोल रहे करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, बट जब मुझे मालूम है मैं आधे में उसको छोड़ नहीं सकती। और मैं ऐसे भी नहीं कर सकती मैं दिन भर मुंह चलाती रहूँ और फिर मैं बोलूँ कि व्रत है। तो मेरे से ऐसे नहीं हो सकता कि मैं दिन भर खा खा के बोलूँगी कि व्रत है। अगर व्रत कर रहे हैं तो उसको अच्छे से करेंगे। एक बार आप सुबह में कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लिए, या फिर जो भी है चाय वगैरह, और अगर आप दिन भर मुंह ही चलाते रह गए तो भाई व्रत किस बात का। तो इसलिए मैंने नहीं किया, मैंने स्किप किया, क्योंकि थोड़ी बहुत मेरी तबीयत भी ठीक नहीं अभी रह रही है। मुझे मालूम है मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है, तो मैं बाकी क्या ही बता सकती हूँ, सबको ऐसे बताना ज़रूरी भी नहीं समझती। तो बस अभी बाकी चीज़ें तो हो गई। उसके बाद यहाँ पे मैंने इस बाबू को झूले पे बिठा दिया था, क्योंकि उसको शांत करने का बस एक ही तरीका है, ये झूला। क्योंकि दोनों अगर एक साथ रहेंगे तब तो ये शांत रह ही नहीं सकते हैं। कभी वो किसी का बाल खींचेगा, ये तो खास करके बड़े वाले का बाल नोच देगा, बाल घींच देगा, उसको चूड़ी काट देगा,
तो इसलिए दोनों को मेरे को अलग-अलग रखना ही पड़ता है। और आजकल मेरे हस्बैंड की ड्यूटी इतनी ज़्यादा वो हो रही है ना उनके सारे हॉलीडेज़ ख़त्म हो गए, मतलब कि ना संडे को छुट्टी मिल रही है, ना किसी फेस्टिवल वाले दिन, मतलब डेली। और वो भी जा रहे हैं सुबह 9 साढ़े 9 में ही और आ रहे हैं बिल्कुल 5-6 बजे। और अभी मेरे हेल्प के लिए कोई भी नहीं है, मतलब घर पे मुझे सुबह से लेके शाम तक बच्चों को अकेले देखना पड़ता है। तो आप लोग सोच सकते हैं 2 बच्चे को अकेले सँभालना कितना मुश्किल होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए और मैंने फास्टिंग नहीं की थी। उसके बाद फिर शाम में मेरे हस्बैंड को आज मन कर रहा था मटर पनीर खाने का, तो वही मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी मटर वगैरह मैं छील रही थी, साथ में पनीर वगैरह मैंने रेडी कर दिया था। और अब शाम हो रहा था, अब थोड़ा मेरे को इरिटेशन हो रहा था। अब मन कर रहा था बस मैं साड़ी खोल दूँ, मेरे से नहीं अब कैरी नहीं हो पा रहा था। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बंधा बंधा इधर मैं बिना पहन के साड़ी नहीं पहन सकती हूँ और मेरे को बहुत अजीब। तो फिर मैं जाके मैंने फटाफट से चेंज किया, मैंने नाइटी डाला और फिर यहाँ पे सब्ज़ी बनाने लग गई। सब्ज़ी वगैरह तो सब रेडी हो गया था। बाबू लोग भी बहुत वो आते हैं, मैंने बताया है, क्योंकि उनको ले जाके मैं किचन में काम नहीं कर पाती हूँ, जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि बाबू लोग बहुत बदमाशी करते हैं। तो जब मेरे हस्बैंड आते हैं तभी रात का तैयारी जो भी हो, वैसे तो हम लोग जल्दी खाते नहीं हैं, तो बट जो भी खाना पीना होता है तो उनके आने के बाद। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरी मटर पनीर बनकर रेडी थी और खाने में भी बनी थी बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी बनी थी। उसके बाद हमारा खाना पीना हो गया और ये कुछ एक क्लिप थी सुबह की। तो बस गाइज़ अभी के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। और साथ ही साथ प्लीज़ कमेंट भी कर दें।